हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 14 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप डेली करंट अफेयर क्विज, साइंस की क्विज, मिक्स क्विज, एक आपकी सीए टाइप की क्विज होती हैं वो, रीजनिंग क्विज, आप डिफरेंट क्विज को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो है आपको सिर्फ नेक्स्ट करंट, आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है नेक्स्ट करंट, NESTCURRENT। आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और साथ ही क्विज का आनंद लीजिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। आता हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कोविड वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी मिल गई? तो कौन सी कोविड वैक्सीन है जिसे भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी मिली है? वो है आपकी ऑप्शन सी, स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी मिल गई है। अब यह मंजूरी मिलने के बाद देश का तीसरा कोविड टीका हो गया है या देश का ये तीसरी कोविड-19 वैक्सीन है। ये जो आपका स्पुतनिक वी है इसको गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत युग के उपग्रह के नाम पर स्पुतनिक वी रूस में अगस्त 2020 में अनुमोदित किया गया था। तो ये तो स्पुतनिक वी के बारे में था। ये बाकी की जो आपकी चारों वैक्सीन है ये सभी आपकी कोविड-19 वैक्सीन है। तो चारों के बारे में बहुत छोटी सी डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपका कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले आती है आपकी कोविशील्ड। कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार आपने देखा होगा SII बोलते हैं। तो वो है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद आपकी कोवैक्सीन थी। कोवैक्सीन को बनाया था आपका भारत बायोटेक ने और जिसका ये एक नाम भी दिया गया, कोरोना से लड़ेगा स्वदेशी टीका। इसके बाद ये है आपका जेनसेन जो है ये आपका जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया है। ये भी आपका कोविड टीका है और जिसको भी हाल ही में मंजूरी मिली आपकी स्पुतनिक वी, इसको गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये चारों ही आपकी कोविड-19 वैक्सीन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑनलाइन आभूषण ब्रांड पीपा बेला के अधिग्रहण की घोषणा की? तो पीपा बेला के अधिग्रहण की घोषणा की नायका फैशन ने। ऑप्शन बी, नायका फैशन। नायका के फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका फैशन ने ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड पीपा बेला के अधिग्रहण की घोषणा की। पीपा बेला अपनी वेबसाइट पर अपनी सेवाएं देना जारी रखेगा और नायका फैशन प्लेटफॉर्म के तहत अपने पोर्टफोलियो का विस्तार भी करेगा। पीपा बेला अन्य उपभोक्ता ब्रांडों के साथ वर्ष 2021 के लिए नायका फैशन के ऑफलाइन विस्तार का एक अभिन्न अंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। DGFT क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। ये आपका DGFT, जिसको पीयूष गोयल ने एक ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने 12 अप्रैल को इसे लॉन्च किया।
ऐप एक रियल टाइम पॉलिसी अपडेट, आर्टिफिशियल आधारित इंटेलिजेंस आधारित 24/7 व्यापार पूछताछ, DGFT सेवाओं आदि के लिए सहायता प्रदान करता है। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देशों के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लवादी और चैती चांद पर्व किस दिन मनाए गए? ये आपके 4 पर्व हैं। ये आपके चारों पर्व 13 अप्रैल को मनाए गए। ऑप्शन सी 13 अप्रैल। उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लवादी और चैती चांद। तेलुगु नववर्ष उगादि में 2 संस्कृत शब्द शामिल हैं, युग अर्थात काल और आदि अर्थात आरंभ। इसका मतलब जो तेलुगु है, तेलुगु से मतलब तमिल से रिलेटेड है, तो ये वहाँ त्यौहार मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। यह तो इसके बाद आता है आपका कौन सा त्यौहार? चेती चांद, जो कि सिंधु लोग मनाते हैं और महाराष्ट्रियन और कोंकणी के गुड़ी पड़वा के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम की ताजपोशी की खुशी में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वार्षिक कार्य योजना कहाँ प्रस्तुत हुई? तो वार्षिक कार्य योजना जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में प्रस्तुत हुई। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह योजना प्रस्तुत की। इसे जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश में 18.16 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख परिवारों को 31 मार्च 2021 तक नल कनेक्शन भी प्रदान किए जा चुके हैं। अब यह वार्षिक कार्य योजना जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, तो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका जम्मू कश्मीर, जो कि मैप में दिखाया गया है। पहले ये पूरा था, लेकिन अब इसका डिवीज़न हो गया। नीचे का हिस्सा ये क्या है आपका जम्मू कश्मीर, और ऊपर वाला हिस्सा ये है आपका लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती है वो मई से अक्टूबर तक आपकी श्रीनगर होती है और नवंबर से अप्रैल तक आपकी जम्मू होती है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी आपके मुख्यमंत्री नहीं है और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है आपके मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें आपकी 4। ये हैं आपके मनोज सिन्हा। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने एक जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल का उद्घाटन किया? तो कौन सा पोर्टल है? जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल। इसका जो उद्घाटन है वह किसने किया? वह किया धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने। ऑप्शन डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने पिछले निर्णयों और आदेशों की खोज के लिए एक जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल कई खोज मानदंडों के आधार पर निर्णय और अंतिम आदेशों को खोजने की सुविधा प्रदान करता है। न्यायालय के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनुमति देने के लिए एक ई-फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 75 सीरीज पेंशन जागरूकता किसने शुरू की? तो 75 सीरीज पेंशन जागरूकता शुरू की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 अप्रैल को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 सीरीज पेंशन जागरूकता का शुभारंभ किया। इंडिया @75 को मनाने के लिए अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 75 सीरियल के आंकड़े की विशेषता वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन करेगा। अन्य 75 संबंधित गतिविधियां भारत सरकार के 75 कार्यालयों के माध्यम से भविष्य पर प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इसी तरह
75 के नियम के अनुसार 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ सरकारी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए पेंशन जागरूकता नियमों पर एक ऑफलाइन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में डीआरडीओ दिल्ली छावनी में आईसीयू सुविधाओं से लैस कितने बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित करेगा? तो डीआरडीओ दिल्ली छावनी में आईसीयू सुविधाओं से जो लैस होगा वो आपका कोविड अस्पताल कितने बेड का होगा? वो होगा आपका 500 बेड का, ऑप्शन सी। अस्पताल के रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टर सैन्य और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इससे शहर में बिस्तर की क्षमता बढ़ जाएगी और गंभीर रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू कौन है? ये है हमारे उपराष्ट्रपति। 12 अप्रैल को ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाज में लैंगिक भेदभाव के हर रूप को समाप्त करने का आह्वान किया। ब्रह्म कुमारीज एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो 1990 के दशक के दौरान हैदराबाद, सिंध में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांतिर उग्रसेना नामक सैन्य अभ्यास किस देश में संपन्न हुआ? तो शांतिर उग्रसेना नामक सैन्य अभ्यास आपका बांग्लादेश में संपन्न हुआ, ऑप्शन बी। बांग्लादेश में आपका शांतिर उग्रसेना नामक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। यह अभ्यास 10 दिनों का था। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के पर्यवेक्षकों के साथ अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना और पड़ोसी देश के बीच अंतर संचालनता को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बांग्लादेश में संपन्न हुआ तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। ये हैं आपके अब्दुल हमीद और ये हैं आपकी शेख हसीना। अब बांग्लादेश आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका बांग्लादेश का मैप जो कि हमारे इंडिया से बाहर पड़ता है। इंडिया से कुछ हमारे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमाओं से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए नई दरें तय की हैं। तो वो नई दरें कितनी तय की हैं? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए जो नई दरें हैं वो 6200 रुपये तय की हैं, ऑप्शन डी 6200। मध्यम रोगियों के इलाज के लिए 6200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि गंभीर रोगियों के इलाज के लिए प्रतिदिन 12,000 रुपये से अधिक नहीं और अत्यंत गंभीर रोगियों के लिए 17,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का शुल्क नहीं लिया जाए। जो नॉर्मल रोगी हैं उनके लिए 6200 रुपये, जिनकी हालत गंभीर है उनके लिए 12,000 रुपये और जिनकी हालत हद से ज़्यादा गंभीर है उनके लिए 17,000 से अधिक का शुल्क नहीं लगाया जाए। अब ये जो दरें तय की है वो छत्तीसगढ़ ने तय की हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये हैं आपके भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया यूके, ये अनसुईया यूके। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र के बाद किस राज्य ने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन का आंकड़ा पार कर लिया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बाद ऐसा कौन सा राज्य है? वो है आपका राजस्थान राज्य, जिसने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन अपने राज्य में लगा दी हैं, ऑप्शन ए राजस्थान। यह आंकड़ा 12 अप्रैल को पार किया गया। 11 अप्रैल तक
राज्य में कुल 99,83,000 खुराक दी गई थी और राजस्थान में कुल 3380 सरकारी और 188 निजी अस्पताल टीकाकरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब यह आंकड़ा राजस्थान ने पार किया, तो राजस्थान आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान आपका इंडिया में यहाँ पड़ता है, जो कि हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। ये हैं आपके अशोक गहलोत और ये हैं आपके कलराज मिश्रा। कभी कभी आपको फ़ोटो दिखाकर ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी फ़ोटो है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने फ़ोटो को लिया है ताकि आपको फ़ोटो के माध्यम से पता चल सके कि ये किसकी फ़ोटो हम देख रहे हैं या ये कौन है। तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। ये हैं आपके अशोक गहलोत और ये हैं आपके कलराज मिश्रा। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्पार्क मिंडा ने किस देश आधारित राइड विजन के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो स्पार्क मिंडा ने अभी हाल ही में इजराइल के साथ इस साझेदारी की घोषणा की। ऑप्शन बी इजराइल। स्पार्क देश की सबसे बड़ी मोटर वाहन घटक निर्माता कंपनी है। यह घरेलू दोपहिया बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम टकराव के बचाव प्रौद्योगिकी समाधान की अपनी रेंज लॉन्च करेगा। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में नए उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और प्रणाली समाधान पेश करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री नई दिल्ली पहुंचे? तो यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जो वो किस देश के नई दिल्ली पहुंचे? ये पहुंचे आपके फ्रांस के। ऑप्शन डी फ्रांस। जीन यवेस ले ड्रियन 12 अप्रैल को 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 13 अप्रैल को आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की। श्री ली ड्रियन रायसीना डायलॉग में भी भाग लेंगे और बेंगलुरु भी ये जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार की अभी हाल ही में 102वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शन सी 102। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई घटना को संदर्भित करता है, जिसमें बैसाखी के लिए एकत्र हुए हजारों लोगों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाई थीं। नरसंहार में कई सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो आपका अमृतसर में हुआ। अमृतसर आपका कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये हैं आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर। ये हैं आपके बीपी सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आहार क्रांति किसने शुरू की? तो आहार क्रांति शुरू की हर्षवर्धन ने। ऑप्शन डी हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल को आहार क्रांति की शुरुआत की। यह पोषण, संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाने और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को समझने के उद्देश्य से एक मिशन है। मिशन को लॉन्च करने के लिए विजना भारती और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट फोरम एक साथ आए हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में लिटिल गुरु ऐप किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो लिटिल गुरु ऐप किस देश में लॉन्च किया जाएगा? ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में दक्षिण कैरिबियाई में किस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो उसका आपका ऑप्शन सी सही होता है, ला सोफियर। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
इसी के साथ हमने टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बनाया है, तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए आप वहां पर नेक्स्ट करंट 11 सर्च कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और यह है आपका हमारे टेलीग्राम का लिंक, जो कि आप नेक्स्ट करंट 11 से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है। इसी के साथ हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आपके पास डेली क्विज आएंगी। क्विज आपके मॉर्निंग 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, इसके बाद 8 PM, 9 PM डिफरेंट सब्जेक्ट की क्विज होंगी। तो आप वहाँ से भी उन क्विजों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ सर्च कीजिए नेक्स्ट करंट। आपको वहाँ 11 नहीं लगाना। नेक्स्ट करंट से जो मिलेगा वो हमारा ग्रुप है, और नेक्स्ट करंट 11 से जो मिलेगा वो हमारा चैनल है। इसी के साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।